आप सभी को नमस्कार। पहलाग स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। हिंदी MCQ सीरीज के तहत आज ये आपका तीसरा वीडियो है और ये जो आपकी सीरीज है ये आने वाली परीक्षाओं आबकारी, परिवर्तन सिपाही और आपका उत्तराखंड SI बाकी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए ये जो सीरीज है काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके माध्यम से आप लोग अपना आकलन कर सकते हैं और कोशिश की गई है कि SI का जो इसमें टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग शामिल करें, जैसे आपका पत्र लेखन हो गया, जनसंचार। ठीक है, उन टॉपिक्स को हमने शामिल किया है और कुछ इसमें रचनाएं हम लोग शामिल करी हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आज का 41वां, किसी पत्र में साप्ताहिक या मासिक प्रकाशित होने वाली खबरें क्या कहलाती हैं? किसी पत्र में क्या है, साप्ताहिक या मासिक प्रकाशित होने वाली खबरें होंगी, विशेष खबरें, क्या कहलाती हैं वो? ऑप्शन है हार्ड न्यूज, सॉफ्ट न्यूज या मंथली या विशेष न्यूज। ठीक है, क्या कहलाएगी आपकी? सॉफ्ट न्यूज कहलाती है। तो इसका सही उत्तर आपका बी है। और हार्ड न्यूज जो डेली प्रकाशित होती है, ठीक है, हार्ड न्यूज आपका क्या होगा, डेली आती है, लेकिन सॉफ्ट न्यूज साप्ताहिक होगी या मासिक होगी। ठीक है, उसको हम सॉफ्ट न्यूज बोलते हैं। हार्ड न्यूज आपकी डेली प्रकाशित होती है। अगला आपका 42वां प्रश्न है, वोल्गा से गंगा किसका उपन्यास है? ओल्गा से गंगा। ठीक है, ऑप्शन सरेश मटियानी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मनोहर श्याम जोशी, इनमें से किसका उपन्यास है ये? सही उत्तर आपका सी, राहुल सांकृत्यायन ने का उपन्यास है ओल्गा से गंगा। ठीक है, 43वां प्रश्न है, एक आपका इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये लोकोक्ति का आपने क्या करना है, यहाँ पर अर्थ बताना है। लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपने यहाँ पर कि इकल्लू बानर जस, इकल्लू बानर जस, इसका क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन है, एक समय खाने की आदत बनाना, दूसरे की बात सुने बिना अपनी बात दोहराते जाना, परिवार समूह के अंदर गहरे मतभेद, या फिर कम सामाजिक या अकेले रहने वाला व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? डी। ठीक है, तो उसको कहा जाता है इकल्लू बानर जस, जो कम सामाजिक हो, मेल जोल कम रखता हो समाज में, या फिर अकेले रहने वाला व्यक्ति है, उसके लिए भी इकल्लू बानर जो ये लाइन है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला आपका 44वां प्रश्न है, समुज्ज्वल में उपसर्ग बताना है। समुज्ज्वल में, ठीक है, तो उसको तोड़ लीजिएगा, कैसे टूटेगा आपका? ये सम धन उज्ज्वल में टूटेगा आपका। ठीक है, तो क्या बनेगा? समुज्ज्वल। ठीक है, सही उत्तर आपका इसमें बी, यानी कि इस तरह से आपका यहाँ पर ये समुज्ज्वल। ठीक है, अगला 45वां प्रश्न आपका, उजय की पूज। ठीक है, उपयुक्त लोकोक्ति का अर्थ बताइए। उजय की पूज, ऑप्शन है, उजाले की ही पूजा होती है, या कर्मठ व्यक्ति को हर जगह सम्मान प्राप्त होता है, या अकेली औलाद पर भरोसा होना या जिम्मेदारी होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। उजय की पूज, ठीक है, यानी कि जो कर्मठ होगा उस व्यक्ति की हर जगह पूजा होगी भैया। ठीक है, तो उजय की पूजा यानी कि कर्मठ व्यक्ति को हर जगह सम्मान प्राप्त होता है। तो सही उत्तर आपका बी। 46वां प्रश्न आपका, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ऑप्शन है, केशव दास अनुरागी ने करी, रामचंद्र शुक्ल ने करी, बाबू श्याम सुंदर दास ने करी, या फिर काका साहब कालेलकर ने करी। इसमें किसने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना करी थी? तो बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। अगला आपका 47वां प्रश्न है, अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है, भरत, राजशेखर, पतंजलि या भामह। इनमें से किसके द्वारा अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो आचार्य पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, इनके साथ एक व्यक्ति आते हैं ब्याडी, ये दोनों साथ ही करते हैं, दोनों नाम साथ में आता है कि सबसे पहले आचार्य पतंजलि और फिर आचार्य ब्याडी ने अपभ्रंश का प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है पतंजलि। सही उत्तर आपका कौन सा? सी वाला उत्तर इसका सही है। अगला आपका 48वां प्रश्न है,
सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये वाक्य पहचानने पड़ेंगे। अभी अगर आपने मिश्र वाक्य भी देखा होगा तो इसमें पहला वाक्य आप अधूरा लगता है पढ़ने में, जब सेकंड हम लोग पढ़ेंगे तब हमको पूरे वाक्य का अर्थ पता चल जाता है। नहीं कि हमेशा क्या है, मतलब एक कमी महसूस होगी आपको दोनों वाक्य को पढ़ने, एक वाक्य को पढ़ने में, मिश्र वाक्यों में। ठीक है, जैसे यदि उसने मेहनत की होती तो, अब तो लगा जब तो क्या होता, तो पास हो जाता, तो ऐसा मिश्र वाक्य बनेगा। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, दोनों वाक्य प्रधान होंगे अपने आप में। ठीक है, दोनों किसी पर आश्रित नहीं है, उनको जोड़ने के लिए हम जो है समुच्चय बोधक जो आपके हैं शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे और परंतु हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही है आपका, डी, इसका डी सही उत्तर है। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। कैसा वाक्य है ये, संयुक्त वाक्य है। अगला 49वां प्रश्न आपका, उमंग मोह शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो द्रव्य तो हो नहीं सकता आपका, ये व्यक्ति होगा नहीं, जाति नहीं होगा, सही क्या होगा इसका, भाववाचक संज्ञा है इसके अंदर। ठीक है, किसमें, उमंग मोह शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 50वां, उड़िया बंगला और असमिया, ठीक है, किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। उड़िया बांग्ला असमिया के साथ में जोड़ लीजिए, और बिहारी हिंदी भी इसी में आती है आपकी, चारों साथ में आते हैं। बांग्ला, उड़िया, असमिया, बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। ठीक है, सही उत्तर आपका बी, मागधी अपभ्रंश से विकसित ये आपकी बोलियां हैं या भाषाएं हैं, उड़िया, बांग्ला, असमिया और बिहारी हिंदी। अगला 51वां प्रश्न आपका, राम श्याम से सुंदर है, उपर्युक्त वाक्य में सुंदर शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा विशेषण की 3 अवस्था होती हैं। ठीक है, एक आपकी मूल अवस्था, एक आपकी उत्तर अवस्था, एक उत्तम अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो मूल में क्या है, केवल एक ही की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, कि राम अच्छा लड़का है, उत्तर में राम श्याम से अच्छा लड़का है, उत्तम में राम सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यहां पर बात चल रही है राम श्याम से सुंदर, दो व्यक्तियों के बीच हम विभेद कर रहे हैं। तो सही उत्तर क्या है इसमें, उत्तरा अवस्था का सही उत्तर होगा। तो जो विशेष सुंदर शब्द है विशेषण की उत्तरावस्था है। ठीक है, अगला 52वां प्रश्न है आपका, किस विकल्प में एक वचन बहुवचन युग में अशुद्ध दिया गया है। ठीक है, 3 सही है इसमें, एक गलत रखा है। तो अंगूठी का तो अंगूठियां होता है, सही है। त्रुटि का त्रुटियां भी होता है, श्रुति का श्रुतियां होता है, लेकिन खुरपी का खुरपियां नहीं होता है, ये गलत है आपका। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या आपका ए। अगला 53वां प्रश्न आपका, अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। यहां पर धीरे धीरे को रेखांकित किया गया है, तो पूछा कि इसमें कौन सा पदबंध है, धीरे धीरे। ठीक है, तो ऑप्शन संज्ञा तो हो नहीं सकता, ये सर्वनाम होगा नहीं। अब ये जा पहुंची तो चलो ये क्रिया है, तो ये क्रिया भी नहीं है आपकी, तो ये क्या है आपका क्रिया विशेषण पदबंध है इसमें। ठीक है, धीरे धीरे में कौन सा विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है, अगला 54वां प्रश्न आपका, राम या श्याम विद्यालय जाएगा। राम या श्याम विद्यालय जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत वाक्य लग रहा है मेरे को, ये यहाँ पर होना चाहिए राम और श्याम विद्यालय जाएंगे। ठीक है, या तो ये दोनों वाक्य सही है, राम या श्याम विद्यालय जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है उपयुक्त वाक्य में कौन सा अव्यय है ये। ठीक है, ये जो या लगाया है या फिर ये और लगा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो जोड़ने का जो कार्य करता है दो वाक्यों को या दो शब्दों को, तो आपका करता है समुच्चय बोधक अव्यय करता है। कौन सा, समुच्चय बोधक अव्यय। तो उत्तर सही कौन सा है, सी। चलिए 55वां प्रश्न देखते हैं इसका, निम्न में से अशुद्ध है। ठीक है, तो ये आकांक्षा सही लिखा है आपका इसमें, आकांक्षा। ठीक है, वाल्मीकि भी ठीक लिखा है इसमें आपका, ये भी सही है।
फिर विद्रुप, ये भी सत्य है, लेकिन ये कुमुदिनी, कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये गलत है आपका। कौन सा असत्य है इसमें? सी वाला असत्य है, अशुद्ध है। ठीक है, अगला 56वां प्रश्न है, वे हंसकर बोले, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया? वे हंसकर बोले। ठीक है, तो क्रिया ऐसे पूर्वकालिक क्रिया होती है, संयुक्त तो होगी, सरल क्रिया होगी, रंजक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, प्रणार्थक भी प्रथम प्रणार्थक, द्वितीय प्रणार्थक आपको देखने को मिलेंगी। तो वे हंसकर बोले, वे खाकर पढ़ने बैठे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, एक कार्य का दूसरा कार्य हो रहा है, पहले हंसे फिर बोले। ठीक है, तो कौन सी क्रिया यहाँ पर? पूर्वकालिक क्रिया है आपका, सही उत्तर है सी। कौन सी क्रिया इसमें? पूर्वकालिक क्रिया। अगला 57वां प्रश्न आपका, कम या नपा तुला खर्च करने वाला व्यक्ति, इसके लिए कौन सा शब्द का यूज होता है? ठीक है, मक्खी चूस, कंजूस, मितव्ययी या मितभोजी। कम या नपा तुला खर्च करेगा। ठीक है, ये तो करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो खाने से लेट करते हुआ। तो सही उत्तर कौन सा इसमें? मितव्ययी। ठीक है, जो कम या नपा तुला खर्च करता है उसको बोलते हैं मितव्ययी। अगला 58वां प्रश्न आपका, अलंकार का प्रश्न आपका ये, कै कै कारण रोवे बाला, जनु टूटे मोतिहिन के माला। ठीक है, कै कै कारण रोवे बाला, जनु टूटे मोतिहिन के माला। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर संदेह। ठीक है, तो सही उत्तर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें बी। होता क्या उत्प्रेक्षा अलंकार? जहां उपमेय में क्या कर देंगे? उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाएगी। ठीक है, क्या की जाएगी? उपमेय में उपमान होने की संभावना कर ली जाएगी या कल्पना कर ली जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें इसका की पॉइंट है, जनु, जानहूं, मनु, मानहूं, इस तरह शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाएगी। ठीक है, कै कै कारण रोवे बाला, जनु टूटे मोतिहिन के माला। ठीक है, अब जैसे कल्पना कर ली जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अलंकार कौन सा हो गया इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 59वां प्रश्न आपका, खेर शब्द का अर्थ कक्षा है, तो खैर शब्द का क्या अर्थ होगा? यानी कि एक जो खेर शब्द है इसका अर्थ होता है कक्षा। पूछ रहा है खैर शब्द का क्या अर्थ होता है? खैर। ठीक है, तो सही उत्तर आपका इसमें बी है, इसका मतलब होता है कुशलता। आज का आपका लास्ट प्रश्न है इसमें 60, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन दुहु धन प्रकृति, दुष धन प्रकृति, दुष्प्रधन कृति, दुष्ट धन प्रकृति। तो इसमें कौन सी संधि आपकी? विसर्ग संधि है शब्द में। ठीक है, और तोड़ने पर कैसे बनेगी? दुहु धन प्रकृति, दुहु धन प्रकृति। ठीक हो गया। चलिए फिर बाकी इन क्वेश्चनों के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, आप हमारे वहाँ पर इनको आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चनों को। चलिए फिर।